पोको X3 Pro को MIUI पे गेमिंग के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ करें बिना अपने फ़ोन को रूट किए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पोको X3 Pro को जिस पे है चल रहा MIUI बिना फ़ोन को रूट किए गेमिंग के लिए बेस्ट कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ी मेहनत लगेगी पर मेहनत का फल होता है मीठा। दूसरी बात, जितने भी रेलेवेंट लिंक्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वीडियोज़ हैं, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई एक बार डिस्क्रिप्शन भी देख लेना और एक बार पिन्ड कमेंट भी पढ़ लेना, आपकी खुद की ही मदद होगी। तीसरी बात, मेरे पास है पोको X3 Pro का ग्लोबल वर्ज़न, पर ये जो मेथड है और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम करेंगे इंडियन वेरिएंट पे भी बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद मैं बनाता हूँ कस्टम रोम के वीडियो, तो मेरा फ़ोन अभी रूटेड भी है और बूट लोडर अनलॉक्ड भी है, पर मैंने कोई मैजिस्क मॉड्यूल वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं कर रखा है, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे कि मैजिस्क का आइकन देखेंगे और बोलेंगे अरे ये तो रूट करके अपने फ़ोन को मैक्सिमम परफॉर्मेंस ला रहा है और हमारा काट रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई, सच सच बता रहा हूँ, सब कुछ सच है एकदम, गोली की तरह फ़ोन चलेगा आपका इसके बाद। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि जो-जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर सकते पर आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उनको आप हटा दें। जैसे ये मेरे वाले में लिंक्डइन है, अब मैं इसके ऐप इन्फो में जाऊँ तो मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, तो इसको उठा के कर देते हैं अनइंस्टॉल। तो ऐसे ही हो सकता है आपके फ़ोन में और भी आई हो, क्योंकि MIUI वालों को काम है ब्लोटवेयर बेचना। उसके बाद अब कई ऐसी एप्लीकेशन भी होंगी जिनको आप हटा नहीं सकते बट आप उनको यूज़ भी नहीं करते, जैसे कि ये एक मी वीडियो हो गया, है ना? तो इसमें सिर्फ़ ऑप्शन है अनइंस्टॉल अपडेट्स का, इसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को आप कर सकते हैं डीबलोट। अब डीबलोट के लिए आपको आज की डेट में ना तो रूट चाहिए, ना आपको बूट लोडर अनलॉक चाहिए। आपको बस एक एप्लीकेशन चाहिए जो कि बिना रूट के चल सकती है, क्योंकि एंड्रॉयड 11 के लिए वो एप्लीकेशन बनी है, उसका नाम है LADB। वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में है, कैसे उसको इस्तेमाल करें, और मैं एप्लीकेशंस जो कि आप हटा सकते हैं, उनके लिंक्स भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, है ना? तो यार बार-बार नहीं बोलूँगा अब, सॉरी गलती हो गई। तो डिस्क्रिप्शन में सारे रेलेवेंट लिंक्स हैं। तो अगला स्टेप आपको क्या करना है कि जो-जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते, उनको आप डीबलोट या फ्रीज़ कर सकते हैं बिना रूट किए। अगला काम आपको क्या करना है? अगला काम हमें करना है कि हम करेंगे डेवलपर ऑप्शंस इनेबल। अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि अरे डेवलपर ऑप्शंस इनेबल कर रहा है तो कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। सब ये यूट्यूबर के फैलाए हुए मिथ्स और झूठ हैं। डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने से फ़ोन ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? सेटिंग्स में जाएँगे, अबाउट फ़ोन में जाएँगे, ऑल स्पेक्स में जाएँगे। यहाँ पे जो MIUI वर्ज़न है, इस पे आपको टैप करना है 7 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया, यू आर नाउ अ डेवलपर। अब हम जाएँगे वापस सेटिंग्स के मेन पेज पे। आ गए हम सेटिंग्स में, यहाँ पे हम जाएँगे एडिशनल सेटिंग्स, थोड़ा नीचे जाएँगे, दिखेगा आपको डेवलपर ऑप्शंस। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन जो हैं उनको सर्च करना है। मैं पहले सर्च कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला है ये ड्राइंग सेक्शन में, ये जो विंडो एनिमेशन स्केल है ना, इसको कम करो भई। इसको ऑफ भी कर सकते हो, अगर एनिमेशंस नहीं चाहिए तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। मैं तो प्रेफ़र करता हूँ कि ऑफ के साथ ही रखूँ अपने फ़ोन को जब करनी होती है गेमिंग। तो इन तीनों को कर दो ऑफ। उसके बाद हल्का-सा और नीचे जाना है, ये है हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेंडरिंग वाला सेक्शन। इसमें अगर आप जाएँगे तो आपको 2 टॉगल इनेबल करने हैं। एक तो ये फ़ोर्स 4x MSAA और डिसेबल हार्डवेयर ओवरलेज़, इनको भी करना है इनेबल। अब एक मुद्दे की बात जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो ऑप्शन है, जब आप अपने फ़ोन को रीबूट करोगे ना यार, तो ये डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाते हैं। अब ये Xiaomi की गलती है, MIUI की गलती है, गूगल की गलती है, ये नहीं पता मेरे को, बट आपको मेहनत करके वापस से जाके इनको इनेबल करना पड़ेगा हर रीबूट के बाद। डेवलपर ऑप्शंस नहीं होते डिसेबल, बट ये ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। मेरे को नहीं पता ये किसकी गलती है, तो भाई इनको भी आपको बार-बार चेंज या इनेबल करना पड़ेगा हर रीबूट के बाद। अगला काम आपको क्या करना है? अगला काम है हमारा सिक्योरिटी एप्लीकेशन में। इसके अंदर है एक बहुत ही फ़ाड़ू एप्लीकेशन जिसका नाम है क्लीनर। अब देखिए ये हो रहा है इनिशियलाइज़, है ना? अब ये चेक कर रहा है सब कुछ। अब देख रहे हो भाई, ये कैश फाइल्स, ऑब्सोलीट फाइल्स तो छोड़ दो, और पैकेजेज़ होते हैं जो कि मैंने APK रखी हुई हैं फ़ोन पे, इनको भी हटा सकते हो अगर आपने इंस्टॉल कर लिए हैं तो। और रेज़िड्यूअल्स, तो देखो
गेमिंग से पहले हमें क्या करना है कि कैश उड़ा दो, पैकेजेस चाहे रखे रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं देंगे। रेज़िडुअल्स और मेमोरी, है ना? गेमिंग से पहले इन सबको साफ़ कर सकते हो एकदम गोली की तरह। ये तीनों चेक चेक हो जाएँ और कैश तो हमेशा करना ही चाहिए। तो भाई जब ये चेक्ड है, कैश पे आप देख भी सकते हो भाई देखो ये डुओ का कैश है 35.66 एमबी का और डुओ मैं यूज़ भी नहीं करता भाई, मैं तो डुओ यूज़ ही नहीं करता, पता नहीं कहाँ से इसका कैश बिल्डअप हो जाता है। तो क्लीन अप कर दो, है ना? ये हो गया हमारा कैश क्लीनअप गेमिंग करने से पहले करना चाहिए। अगला काम क्या करना है? अगला हमें करना है एक एप्लीकेशन इंस्टॉल। इस एप्लीकेशन का नाम है नेटगार्ड। अब ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी, एफ-ड्रॉइड पे भी मिल जाएगी, आपको इसका एपीके भी मिल जाएगा। मैंने आसानी के लिए इसका एपीके अपने फ़ोन में रखा हुआ है। अब ये एप्लीकेशन क्या है? ये है एक फायरवॉल और मज़े की बात ये है कि ये फायरवॉल सिस्टम ऐप्स को भी इंटरनेट एक्सेस से रोक सकती है बिना रूट किए, मतलब एकदम फाड़ू एप्लीकेशन है ये और उससे भी बड़ी बात फ्री, एकदम फ्री। सबसे पहली बार हमने खोला, हमने कर दिया इसे आई एग्री, है ना? उसके बाद चाहिए इसको थोड़ी-सी परमिशन, है ना? तो इन सबको हम कर देते हैं ओके और यहाँ पे सबको कर दो ओके। अब जाओ 3 डॉट मेन्यू टॉप राइट पे, यहाँ पे जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पे जाइए एडवांस्ड में। सबसे पहले इनेबल कर दो मैनेज सिस्टम ऐप्स को, ये हो गया इनेबल। उसके बाद क्या करना है कि इस एप्लीकेशन के हम जाएँगे एप्लीकेशन इन्फो में और हमें क्या करना है कि इसकी बैटरी यूसेज जो है उसको हमें नॉट रिस्ट्रिक्टेड कर देना है। क्यों? क्योंकि MIUI वरना इसको बैकग्राउंड में कर देता है किल। तो आप जाएँगे यहाँ पे बैटरी सेवर में और इसको कर देंगे नो रिस्ट्रिक्शंस, है ना? इसको कर दिया नो रिस्ट्रिक्शंस और उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद यहाँ पे जाएँगे और इसके होम पेज पे हम चले जाते हैं वापस से। तो ये आ गया इसका होम पेज और अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऐप्स भी नज़र आ रहे हैं। अब इसको हमने क्यों इंस्टॉल किया? अब जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ तो बैकग्राउंड में मेरा जीमेल भी सिंक हो रहा है और मेरा व्हाट्सऐप भी सिंक हो रहा है और मेरा फेसबुक मैसेंजर भी सिंक हो रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है ना? तो उनका हम इंटरनेट एक्सेस ही ऑफ कर देते हैं। तो जब उनके पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होगा, तो भाई वो कहाँ से बैकग्राउंड में डेटा खींचेंगे हमारा? तो कुछ नहीं करना, जैसे कि सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे क्रोम का। तो क्रोम का मैं इस वाई-फाई पे चेक करता हूँ, तो इसका वाई-फाई इंटरनेट ऑफ हो गया, ये देखो। अब इसका वाई-फाई इंटरनेट ऑफ हो गया, ऐसे ही आप इसका मोबाइल डेटा वाला भी ऑफ कर सकते हो, ये देखो हो गया, है ना? तो इससे हो गया क्रोम का ऑफ। अब क्या करते हैं, अब इसको मास्टर टॉगल ऊपर है, इसका मास्टर स्विच ऊपर है। आपको थोड़ी-सी ऑफ कोर्स मेहनत करके देखना पड़ेगा भाई कि कौन-कौन से एप्लीकेशन का आप इंटरनेट ऑफ कर सकते हो। तो इसका मास्टर टॉगल कर दो इनेबल। अब ये बोलेगा कि लोकल वीपीएन यूज़ कर देगा, इसको कर दो ओके और यहाँ पे भी कर दो ओके। बस अब क्या है, अब हम चलते हैं एक बार क्रोम का टेस्ट करके देख लेते हैं भाई, यहाँ पे कुछ सर्च कर लेते हैं। विकिपीडिया खोल के देखता हूँ, ये देखो विकिपीडिया नहीं खुल रहा अब, विकिपीडिया खुल ही नहीं रहा। अब ना अब वापस जाता हूँ इस पे, इसको कर देता हूँ डिसेबल, वापस चलते हैं क्रोम पे, इसको करते हैं रिफ्रेश, गोली की तरह एकदम विकिपीडिया खुल गया। तो भाई नेट गार्ड इंस्टॉल करो, फ्री एप्लीकेशन है। जो-जो एप्लीकेशन आपको लगता है कि बैकग्राउंड में खाएँगी डेटा, उनको कर दो फायरवॉल से बंद। ये हो गया। अब अगला सेटअप जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ज़रूरी है वो है, जाओ सिक्योरिटी में, यहाँ पे आपको दिखेगा गेम टर्बो, अगर यहाँ पे ऊपर बैनर नहीं दिख रहा तो नीचे कहीं दिखेगा, इस भाई को खोल लो। अब मैंने एक वाहियात सी एप्लीकेशन ऐड कर रखी है गेमिंग के लिए, है ना? तो इसको हम खोल लेते हैं सेटिंग्स डेटाबेस एप्लीकेशन को। तो इसमें हम गए और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक बार, ये देखो सबसे पहले तो गेम टर्बो ने इसको कर दिया है अभी बूस्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक बार आएगा, इस पे जाएँ और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं सेटिंग्स में। अब देखो हो सकता है कि आपको पास नया वाला गेम टर्बो 4.0 तो उसका सेटिंग्स जो है में भी थोड़ा-सा अलग हो। मैं अभी पुराना वाला ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन कस्टम नाम डालने के बाद किया था रीसेट, है ना? तो सबसे पहले तो गेम टर्बो इनेबल्ड है, इन गेम शॉर्टकट्स इनेबल्ड है। होम पेज ओरिएंटेशन वर्टिकल, हॉरिज़ॉन्टल जो भी आपको रखना है वैसे रख लो। मैंने अभी वर्टिकल रखी हुई है, मेरे को देखने में आसानी होती है, हॉरिज़ॉन्टल वाली लगती है एकदम फाड़ू है ना? होम स्क्रीन शॉर्टकट का टॉगल ऐसे ही रहने दो। अब हम जाते हैं परफॉर्मेंस मोड में। ये तीनों टॉगल आपको इनेबल कर देने हैं। देखो वाई-फाई हमारा ऑप्टिमाइज़ चाहिए, टच कंट्रोल भी चाहिए, एनहांस्ड ऑडियो भी चाहिए, गेमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए आपको थोड़ा-सा स्मार्ट बनना है। इसमें क्या है कि सपोज़ आप खेल रहे हो, है ना?
और आपका फ़ोन हल्का-सा हीट अप होने लग गया, तो गेम टर्बो में आके इसको इनेबल कर दो, क्योंकि ये ओवरहीटिंग अवॉइड करता है। बट जब आपका फ़ोन एकदम ठंडा है, शुरू-शुरू में खेल रहे हो, तो भाई उस समय इसको डिसेबल कर दो, तो थोड़ा-सा स्मार्ट बनना पड़ता है। उसके बाद मेमोरी एक्सेप्शंस, यहाँ पे कौन से एप्लीकेशन डालने हैं आपको? यहाँ पे आपको डालना है नेट गार्ड। क्यों? क्योंकि जब आप रैम क्लीन करोगे अपने गेम टर्बो में जाके, है ना? बैकग्राउंड ऐप्स सारे किल हो जाएँगे, तो हमें चाहिए कि नेट गार्ड ना किल हो। क्यों? क्योंकि ये हमारी फायरवॉल है। इससे क्या हो रहा है कि हमने जो अभी पीछे सेटअप किया है कि ये एप्लीकेशन डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। अगर ये किल हो गया तो भाई वो सब सेटिंग हमारी उड़ जाएँगी या वो बेकार की हो जाएँगी। तो इसको इनेबल कर दो और बाकी कोई भी ऐप आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको व्हाट्सऐप करना है तो वो सब भी आप कर सकते हो मेमोरी एक्सेप्शन में। उसके बाद जाते हैं एनहांस्ड एक्सपीरियंस में। ये सारे टॉगल भी आपको इनेबल करने हैं। देखो ऑटो ब्राइटनेस ऑफ, जो ब्राइटनेस भाई मैंने चूज़ करी मैं उसी पे खेलूँगा। रीडिंग मोड भी आपको ऑफ कर देना है। स्क्रीनशॉट जेस्चर को डिसेबल करना है भाई, क्योंकि 4 फिंगर क्लॉ सेटअप से अगर खेल रहे हो तो कई बार वो उसको स्क्रीनशॉट जेस्चर की तरह ले लेता है या फिर आपका टच मिस हो जाता है, तो इसको भी इनेबल रखो। और नोटिफिकेशन शेड, ये तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत थी भाई। क्लॉ सेटअप में मैं खेलता था, ऐसे-ऐसे किया या ऐसे-ऐसे किया, नोटिफिकेशन खुल गया भाई। तो इन सबको डिसेबल करके रखो और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट बटन एंड जेस्चर, इसको भी इनेबल्ड रखो। अब जाओ एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप हर गेम को इंडिविजुअल बेसिस पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो सपोज़ ये एक गेम है, सबसे पहले तो आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो टच रिस्पॉन्स। अब देखो, सबका जब आप खेलते हो क्लॉ सेटअप से और सपोज़ बीजीएमआई खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, फ्री फायर जो भी खेल रहे हो, जब आप ये टपा-टप, टपा-टप, टपा-टप करते हो, गोलियाँ चलाते हो, तो भाई सबका अलग-अलग वो होता है, स्पीड होता है। तो टच रिस्पॉन्स अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो, हिट एंड ट्रायल से आएगा। स्टार्टिंग में कहा था थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सेंसिटिविटी टू कंटीन्यूअस टैप्स, ये भी वही है। टपा-टप, टपा-टप जब मार रहे हो टपा-टप, तो भाई इसकी सेंसिटिविटी क्या रखनी है? मतलब जब आप बीजीएमआई वगैरह खेलते हो, तो उसमें भी आप सेंसिटिविटी एडजस्ट करते हो ना थोड़ी, तो भाई यहाँ पे भी एडजस्ट करके देखो कि आपकी पर्सनल हाथ की स्पीड पे कौन-सा बेस्ट सूट कर रहा है। उसके बाद अगर आपको टच रेजिस्टेंट एरिया चूज़ करना है, तो आप ये भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब जैसे सपोज़ मैंने भाई लार्ज रख दिया, है ना? तो ये नीचे वाले 2 हो गए, पर यहाँ पे मैंने कुछ पबजी के आइकन भी रखे हुए, बीजीएमआई के, तो भाई जब मैंने इसको टच रेजिस्टेंट में डाल दिया, तो भाई फिर वो उस पे क्लिक नहीं होगा। अब तुम सोचोगे कि अरे फ़ोन में टच इश्यू है। नहीं भाई, जाके अपनी सेटिंग देखो, अगर आपने यहाँ पे कुछ रखा है तो इस भाई को नन कर दो। उसके बाद आता है एनहांस्ड विजुअल्स। अब ये जो हैं, ये सिर्फ़ है कि आपको कैसा दिखेगा, ये भी आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंस है। अब देखो, जब मैं खेलता हूँ तो भाई मैं खेलता हूँ ओरिजिनल पे। क्यों? क्योंकि मेरे को जो है मारना है इंसान, है ना? मेरे को ये धुएँ-वुएँ से क्या मतलब कि अगर धुआँ फाड़ू नज़र आ रहा है या फिर पेड़ का रेंडरिंग अच्छी हो गई, मेरे को उससे कुछ नहीं करना। इसीलिए मैं खेलता हूँ ओरिजिनल पे। अगर आपको अच्छा दिखाना है तो भाई आप इसको भी चेंज कर सकते हो, बट मैं जनरली ओरिजिनल पे खेलता हूँ और मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस भाई, वीडियो मेरे ख़्याल से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बट समझाने को भी बहुत कुछ था। तो यही हैं सारे टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आप अपने पोको X3 प्रो को गेमिंग के लिए MIUI पे बिना रूट के फाड़ू तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। और हो सकता है वीडियो आपको पसंद आए तो भाई लाइक वाइक कर देना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे।